यहाँ पर टूरिस्ट पर ही सब कुछ चलता है। आज उन्होंने पता नहीं हमारे जो पेटों में उन्होंने छुरा घोंप दिया। वो अपना काम करता था, उनसे पैसा लेता था, खुद चलता था, होटल वाले काम करते थे। जितने भी हमारे यहाँ इसके साथ इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है, सबों को ये नुकसान हुआ है और हमें ये शर्मिंदगी हुई है कि जम्मू कश्मीर का नाम इन्होंने बदनाम कर दिया। पूरी कायनात का कत्ल है, ये पूरा कायनात का कत्ल है। हम बटमालू उसके साथ है, पूरी ऑर्केस्ट्रा उसके साथ है, पूरी प्रेसिडेंट यहाँ पे खड़ा है। वो हमारी बेटी, वो हमारे भाई कैसे तड़पते थे, पानी के लिए भी उसको तरसते थे, पानी के लिए तरसते थे। हमने कल से कसम खुदा की कुछ नहीं खाया क्योंकि हम भी इंसान हैं। हम इसकी मजम्मत करते हैं। वैसे कि कश्मीरी जो जम्मू कश्मीर के लोग होने के नाते के मैं बात कह रहा हूँ, हम इस कत्लगारत के खिलाफ है और सरकार से गुजारिश करते हैं कि इनको कातिलों को नंगा करके इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इनको तख्तेदार पर लटकाना चाहिए। जम्मू कश्मीर का अवाम चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी इस दहशतगर्दाना हरकत की मजम्मत करते हैं और जम्मू कश्मीर के लोग दहशतगर्दों के साथ नहीं हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने यहाँ अमन के लिए काम किया है, यहाँ चैन के लिए काम किया है। हम अमन चाहते हैं, हम दहशतगर्दी नहीं चाहते हैं, हम गोलियों का साया नहीं बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे बच्चे यहाँ का मुस्तकबिल बन सके, क्योंकि यहाँ की जो जब हम देखते हैं बैकबोन अगर हम देखेंगे यहाँ पर टूरिस्ट पर ही सब कुछ चलता है। आज उन्होंने पता नहीं हमारे जो पेटों में उन्होंने छुरा घोंप दिया, पता नहीं कितने बेरोजगार नौजवान को इन्होंने आज बेरोजगार किया। इनका मकसद ही है यही है, इनका कोई मजहब नहीं है, कोई मजहब इजाजत नहीं देता है। मैं दहशतगर्दों की मजम्मत करता है जिन्होंने यह काम कल सर अंजाम किया, उनकी हम मजम्मत करते हैं और उनको बावर कराना चाहते हैं कि रोज माशर में आपको अल्लाह के पास जवाब देना है, आपको इन कत्लों का जवाब देना है। कब तक आप जो ऐसा करते रहोगे? मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, इन कातिलों को नंगा करके सरेआम इनको फांसी देनी चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो आज बदनुमा दाग लग गया कि यहाँ पर मिलिटेंटों ने ऐसा किया। पहलगाम में बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, हमने आज प्रोटेस्ट किया है। जो भी उसमें मुलविस है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और साथ ही हम भी कहते हैं कि जो टेररिस्ट होता है, जो बेगुनाह खून करता है, उनका कोई मजहब नहीं होता है। हम चाहते हैं कि जहां आजकल यहाँ हालात ठीक थे, टूरिस्ट आते थे, यहाँ का जो नौजवान बेरोजगार था वो अपना काम करता था, उनसे पैसा लेता था, खुद चलता था, होटल वाले काम करते थे। जितने भी हमारे यहाँ इसके साथ इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है, सबों को ये नुकसान हुआ है और हमें ये शर्मिंदगी हुई है कि जम्मू कश्मीर का नाम इन्होंने बदनाम कर दिया। क्योंकि जब 1947 में महात्मा गांधी जी ने कहा कि अगर हमें रोशनी की कोई किरण आती है नजर तो वो जम्मू कश्मीर में आती है, इसलिए हम इसे खंडन करते हैं और गवर्नमेंट से ये इस्ता करते हैं कि इनको सजा दी जाए। यही हमारी आरज़ू है, क्योंकि छोटे बच्चे थे, इन्होंने शादी की थी, शादी पर आए थे इधर हनीमून मनाने के लिए, मगर बदकिस्मती से ये सानिया हुआ है। हाँ, ये दुख की बात है। हम दुख के साथ जितने भी यहाँ ये शहीद हुए हैं, हमारा दिली हमदर्दी उनके साथ है। पहले तो ये सचमुच एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रहा है। 72 साल से राजा रानी कश्मीर में काम कर रही है और इसमें कभी भी हमने ऐसे टूरिस्ट पे अटैक देखा नहीं है। जो इमीडिएट रिएक्शन थी वो मैं कहूँगा 3 चीज़ें। एक तो एंटायर वैली हैज़ स्टूड यूनाइटेड विद द टूरिस्ट, ये बहुत अच्छी बात है। सारे होटेलियर्स, हाउस बोट ओनर्स ने हमें तसल्ली दी है कि अगर कोई पैसेंजर स्ट्रैंडेड हो जा रहा है, वी डोंट वरी, दैट्स वेरी एनकरेजिंग। इसका आगे जाके इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं हो, ये आने वाले 1-2 दिनों में समझेगा। मेरा जहाँ तक का तजुर्बा है, मुझे लगता है ये वन ऑफ एक इंसिडेंट हुआ है, एक शॉक देने के लिए। लेकिन अगर वी स्टैंड यूनाइटेड, कल ही हमारी महाराष्ट्र टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन की एक इमरजेंसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई। ये सभी ने यूनानिमसली कहा है कि हम हमारे टूर्स कैंसिल नहीं करेंगे एज अ साइन ऑफ सॉलिडारिटी टू जम्मू कश्मीर एंड द पीपल ऑफ कश्मीर। और करीबन 6-7 चैनल्स ने जो मुझे कवर किया, मैंने सबको यही बोला कि ये यहाँ के लोग इसलिए
दुखी नहीं है कि आगे क्या होगा, इसलिए दुखी है कि हमारी मेहमान नवाजी, हमारी हॉस्पिटैलिटी पे एक धब्बा लग गया। हम 3 साल 4 साल में जो एक नॉर्मल सी टाइप आई थी, हमारे भाईचारा जो बरकरार है टूरिस्ट के साथ, उस पर एक धब्बा लग गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरा कश्मीर इस वक्त मातम में है, क्योंकि ये जो कश्मीर की मेहमान नवाजी जो मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में, ये कश्मीरी लोग चाहते नहीं थे कोई दंगा फसाद यहाँ पे हो। कश्मीरी लोग प्यार के भूखे हैं। कश्मीरी लोगों ने बहुत सफ़र किया है, बहुत ये प्यार के सब प्यार चाहते हैं, प्यार बांटते हैं, प्यार लेना चाहते हैं। लेकिन जो ये अनफॉर्चुनेट हो गया, ये बहुत दुखद खबर है। ये नहीं होना चाहिए था। पूरा सब अभी टूरिस्ट सब भाग रहे। कश्मीरी लोग चाहते नहीं है कि ये ऐसा कुछ हो, लेकिन अभी हो गया। ये ऊपर वाले की मर्ज़ी, अभी उसमें कोई हमारा ये नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि टूरिस्ट यहाँ रुकें, टूरिस्ट वापस न जाएं, लेकिन उनके घर वाले परेशान हैं, सब परेशान हैं, वो वापस जाना चाहते हैं। हमको उनको रोकना भी नहीं चाहते हैं। मैसेज देना चाहिए कि सभी मेहमानों को, हर कश्मीर का एक एक बंदा उनके साथ खड़ा है। कश्मीर का एक एक बंदा, कश्मीर का एक एक खून का कतरा उनके साथ है, उनको वेलकम कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये दुखद खबर है। इसमें टूरिस्ट की कोई गलती नहीं है या कश्मीरी लोकल लोगों की कोई गलती नहीं है। ये सब जो हो रहा है, मुझे लगता है खुदा बेहतर जाने क्या हाल है। लेकिन भी किया है, वो कश्मीर के दुश्मन है, इंसानियत के दुश्मन। ये इंसानियत के दुश्मन, पहले कश्मीर के, फिर इंसानियत के दुश्मन है। ये तो सोचने वाली बात है, ये तो मातम है, ये तो कोई बात पूछने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है पूरी कश्मीर के इंसान की तरफ मातम हुआ है, हम उसी के लिए लिए है, अपनी इंसानियत दिखाई है। कश्मीरी का कितना प्यार है, टूरिस्ट हमारे जान है। अगर उनके ऊपर गोली आई, वो हमारे ऊपर आई है, हमारे दिल के ऊपर आई है। सारा कश्मीर बांधे है, हमारे इस वक्त मातम है, क्योंकि ये इंसाफ है, इंसाफ की कत्लेआम है। अब हम पूरे इंसान के निकल गए इसके लिए। वो बड़ा मतलब हम पुलिस को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये देखो, इसकी कार्रवाई करो, इसकी मजम्मत करो, गवर्नमेंट को बोलो इसकी मजम्मत करो। हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये पूरी कायनात का कत्ल है, ये पूरा कायनात का कत्ल है। हम बटमालू उसके साथ है, पूरी आर्स्ट्रीन उसके साथ है, पूरी प्रेसिडेंट यहाँ पे खड़ा है। अब हम जाग उठे, आंखें खुली हो गई, हमको पता है क्या हो रहा है, कौन कर रहा है। हमारे मुल्क पर, हमारे घर पर आंखें मत दिखाइए, आंखें मत दिखाइए। हम वो आंखें निकालेंगे, हम वो आंखें निकालेंगे। मैसेज देना चाहते हैं, ये मेहरबानी करके इस पर सियासत मत कीजिए। ये इंसानी जान जाया हो गया है। उंगलियां एक दूसरे पर उंगली मत उठाइए। इस वक्त यकजाती की जरूरत है। अगर हमने या हुकूमत बनाई, अवामी हुकूमत बनाई है, इसका हौसला बढ़ाइए, इसके साथ साथ चलिए, क्योंकि ये जंग हमें एक साथ लड़ना है। ये एक ही आदमी को नहीं लड़ना है, ये सब कश्मीरियों को ये जंग लड़ना है। इंशाल्लाह इस जंग में हम कामयाब होंगे, लेकिन जब तक जिंदा है इंसानियत को जिंदा रखेंगे। अपनी जान भी देना पड़ेगा, वो देंगे, लेकिन कश्मीरियत पर आंच नहीं आने देंगे। कितना बड़ा लॉस समझते हैं आप इसको? कितना बड़ा लॉस समझते हैं? मैं समझता हूँ, मेरी उम्र 60 साल है, मैंने ऐसा बदतरीन से बदतरीन दिन जिंदगी में नहीं देखा। जो मैंने देखा है कल, जो वायरल हो गई वो क्लिप, वो हमारी बेटी, वो हमारे भाई कैसे तड़पते थे, पानी के लिए भी उसको तरसते थे, पानी के लिए तरसते थे। हमने कल से कसम खुदा की कुछ नहीं खाया, क्योंकि हम भी इंसान हैं। ऊपर वाले ने सबको पैदा किया, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इंसान की कदर वही जानता है। और हम एक दूसरे की कदर नहीं जानते।